मित्रों, हमारे धर्म शास्त्रों में सावित्री और अनुसुईया जैसी कई पतिव्रता स्त्रियों का उल्लेख मिलता है, जिनके सम्मान में स्वयं देवता भी शीश झुकाते हैं। और आज मैं आपको एक ऐसी ही पतिव्रता नारी की कथा सुनाने वाला हूँ, जो अपने पति की इच्छा पूरी करने के लिए एक वैश्या के घर तक चली गई थी। तो मित्रों, क्या थी इस स्त्री के पति की वो इच्छा जिसे पूरा करने के लिए उसे एक वैश्या की मदद लेनी पड़ी? मिलकर जानेंगे हमारी आज की इस वीडियो में। तो मित्रों, नमस्कार और स्वागत है आप सभी का द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। पद्म पुराण में मिलने वाली इस कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। प्रतिष्ठानपुर नाम के एक नगर में कौशिक नाम का ब्राह्मण रहता था, जिसकी 6 महीने पहले ही शादी हुई थी। शादी के शुरुआती महीनों में तो सब कुछ सही चला, लेकिन इसके बाद वो ब्राह्मण कोढ़ से पीड़ित हो गया। उसके शरीर में इतने जख्म हो गए कि उससे बदबू आने लगी, जिस कारण उसके सभी घर वाले घर छोड़कर कहीं और चले गए। लेकिन वहीं ब्राह्मण की पत्नी शैव्या थी, जो उसे देवता के समान पूजती रही। और कोढ़ होने के बावजूद शैव्या ने अपने पति का साथ नहीं छोड़ा। वो सुबह उठती, पहले घर का सारा काम करती और फिर पति को स्नान कराती, उसके वस्त्र बदलती और फिर उसके गांवों पर पट्टी करती। मित्रों, ऐसा करते करते कई दिन बीत गए, लेकिन ब्राह्मण का कोढ़ ठीक नहीं हुआ। एक दिन ब्राह्मण घर के आंगन में बैठा बाहर की ओर देख रहा था कि उसकी पत्नी घर के कामों में लगी है। तभी उस ब्राह्मण की नजर गली से गुजर रही एक वैश्या पर पड़ी, जिसे राजा ने अपने महल में बुलाया था। वैश्या इतनी सुंदर थी कि ब्राह्मण उसे एकटक देखता रहा और उसके चले जाने के बाद भी उसके ख्यालों में खोया रहा। वो सोचने लगा कि काश वो उस वैश्या को पा सकता। अब क्योंकि ब्राह्मण उस वैश्या के ख्यालों में खोया था, वो काफी दुखी हो गया और ये शैव्या ने देख लिया। फिर उसने अपने पति से पूछा कि आज आप काफी दुखी लग रहे हैं, क्या हुआ? क्या आपके घाव में दर्द हो रहा है? इस पर ब्राह्मण ने भी शैव्या को अपने मन में चल रही बात बता दी और कहने लगा कि काश मैं उसे पा सकता, लेकिन मेरा ये शरीर देख, वो वैश्या कभी मेरे पास नहीं आएगी। अब चूंकि शैव्या अपने पति को अपना सब कुछ मानती थी, इसीलिए उसने अपने पति से उसकी ये इच्छा पूरी करने का वचन दे दिया। अब वो किसी तरह खोजबीन करती हुई वैश्या के घर जा पहुंची। एक धार्मिक घरेलू स्त्री को अपने घर में देख वैश्या डर गई और कहने लगी, दीदी, आप मेरे घर क्यों आई हैं? किसी ने आपको यहाँ देख लिया तो आपके बारे में भी गलत सोचेंगे। इस पर शैव्या ने कहा, मैं यहाँ अपने पति की इच्छा पूरी करने आई हूँ। वो आपसे प्रेम करने लगे हैं, कृपा कर एक बार आप उनसे मिल लें। ये सुन वैश्या को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ कि आखिर कैसे कोई स्त्री अपने पति को दूसरी स्त्री के पास भेज सकती है। इसीलिए उस वैश्या ने भी अपने पति से मिलने के लिए हाँ कर दी। लेकिन वैश्या ने कहा, अगर मैं आपके घर आई तो लोग आपका सम्मान करना बंद कर देंगे, इसीलिए आप अपने पति को मेरे घर ही ले आइए। इसके बाद शैव्या वैश्या के घर से निकल गई। रात होते ही अपने पति को कंधे पर उठाकर शैव्या वैश्या के घर की ओर चल पड़ी। रास्ते में उसने देखा कि चोरी के आरोप में मांडव ऋषि को सूली पर चढ़ा दिया गया। हालांकि मांडव ऋषि इतने विद्वान थे कि वो अपनी मंत्र शक्ति से बच सकते थे, लेकिन वो बचपन में चींटियों को कांटे चुभोया करते थे और वो जानते थे कि उसी की सजा उन्हें अब मिल रही है। अब चूंकि मार्ग में काफी अंधेरा था, इस कारण शैव्या के पति का पैर सूली से लग गया, जिससे सूली हिलने लगी और ऋषि का दर्द बढ़ गया। ये देख ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने श्राप दे दिया कि जिसके कारण भी मेरा ये दर्द बढ़ा है, वो मनुष्य सूर्योदय से पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। ये सुनकर शैव्या बोल पड़ी, हे ऋषि, मेरे पति का ही पैर अनजाने में आपकी सूली से लगा है, कृपया आप श्राप वापस ले लें। लेकिन ऋषि ने श्राप वापस लेने से मना कर दिया। तब शैव्या बोली कि अगर मैंने सच्चे मन से अपने पति की सेवा की है, कभी किसी अनजान पुरुष की ओर नहीं देखा है, तो जब तक मैं नहीं चाहूंगी तब तक सूर्योदय भी नहीं होगा। और ये कहते ही वो वहां से चल पड़ी। अब मित्रों, चूंकि शैव्या एक पतिव्रता नारी थी, तो उसके इस वचन में इतनी शक्ति थी कि सूर्य भी उदय नहीं हुआ और ऐसा ही कई दिनों तक चलता रहा। चारों तरफ तबाही का मंजर छा गया और ये देख सभी देवतागण ब्रह्मा जी के पास जा पहुंचे। तब ब्रह्मा जी ने बताया
कि सूर्यदेव भी अब अपनी मर्जी से उदय नहीं हो सकते। अगर उन्होंने ऐसा किया तो वो शैव्या के तेज से जलकर भस्म हो जाएंगे। इसीलिए सभी को जाकर शैव्या को समझाना पड़ेगा। इसके बाद सभी देवतागण शैव्या के पास पहुंचे, जो अभी तक पति को पीठ पर उठाए वैश्या के घर की ओर बढ़ रही थी। फिर ब्रह्मा जी स्वयं वहां प्रकट हुए और इस पतिव्रता नारी से अपना वचन वापस लेने का निवेदन करने लगे। इस पर शैव्या ने ब्रह्मा जी से कहा कि अगर सूर्य उदय हुआ तो उसके पति की मृत्यु हो जाएगी, इसीलिए वो नहीं चाहती कि कभी भी सूर्योदय हो। तब ब्रह्मा जी ने वहां देवी अनुसुईया को बुलाया, जिन्होंने शैव्या को वचन दिया कि अगर शैव्या अपना वचन वापस ले लेगी तो वो उसके पति को अपने तेज से पुनर्जीवित और सेहतमंद कर देंगी। मित्रों, फिर क्या था, शैव्या ने ऐसा ही किया और अपने पति के प्राण भी बचा लिए। देवी अनुसुईया द्वारा पुनर्जीवित होने की वजह से ब्राह्मण का कोढ़ तो ठीक हुआ ही, साथ ही उसे अपनी गलती का भी एहसास हो गया और इसके बाद वो दोनों पति पत्नी सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। तो मित्रों, ये थी पतिव्रता शैव्या की कथा, जिनके वचन मात्र से ही धरती पर कई दिनों तक अंधेरा छा गया था। आपको आज की ये कथा कैसी लगी, नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने मित्रों रिश्तेदारों के साथ भी साझा अवश्य करें। ऐसी सभी धार्मिक और आध्यात्मिक कथाओं के लिए जुड़े रहे द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। तो मित्रों, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।